हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप जीएनएम का फॉर्म भर रहे हैं, काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका साल भी खराब हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, अभी जीएनएम के नए नए नोटिफिकेशन आए हैं और नए नए इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं और साथ में क्या कट ऑफ रहने वाली है, कितनी परसेंटेज से ऊपर जो है वो आप लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अब सबसे बड़ी बात है कि भैया सबसे पहले तो आप ये बता दो कि कितने नंबर पर कॉलेज हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कि इतनी परसेंटेज है हमारी तो कितनी परसेंटेज पर हमें कॉलेज मिल जाएगा। तो थोड़ी सी लंबी है जानकारी, थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस बनाकर वीडियो का अंत तक जरूर देखना। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स की बात कर लेते हैं। सेकंड राउंड और थर्ड राउंड दोनों की बात करेंगे। फर्स्ट राउंड में तो पता ही नहीं लगा कि कितने परसेंटेज वालों को कॉलेज मिला, लेकिन सेकंड राउंड की हमने काउंसलिंग करी थी स्टूडेंट की और थर्ड राउंड की भी हमने करी थी, इसलिए हमें थोड़ा सा डाटा का पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जनरल कैटेगरी के अंदर गर्ल्स को जो कॉलेज मिली थी वो मिली थी 86 परसेंटेज पर। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बायो वाली गर्ल्स की, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा ओबीसी के अंदर जो आपको कॉलेज मिली थी वो मिली थी 85.80 पर, है ना, 85.80 परसेंटेज पर मिली थी। एससी के अंदर जो कॉलेज मिली थी गर्ल्स को वो मिली थी 83.40 पर, सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल गई थी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा 83.20 पर मिल गई थी एसटी कैटेगरी के अंदर और 83 परसेंटेज पर मिल गई थी एमबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। हाँ, 83 परसेंटेज पर मिल गई थी एमबीसी कैटेगरी के अंदर। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि थर्ड राउंड के अंदर, तो थर्ड राउंड के अंदर जो है वो आप लोगों को 85 परसेंटेज पर जनरल को मिल गई थी। ओबीसी के अंदर 84.50 पर मिल गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एससी के अंदर, तो एससी के अंदर आप लोगों को 83 परसेंटेज पर मिल गई थी। एसटी के अंदर 82.40 पर मिल गई थी। और एमबीसी के अंदर जो आप लोगों को कॉलेज मिली वो मिली 82 परसेंटेज पर, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो यहां पर। अब यहां पर अगर मैं बॉयज की बात करता हूं तो सुनो, बॉयज को जो जनरल कैटेगरी में मिली थी सेकंड राउंड के अंदर वो मिली थी 91.60 पर। ओबीसी के अंदर मिली थी 91.40 पर। एससी के अंदर मिली थी 90 परसेंटेज पर मिल गई थी। एसटी के अंदर 90.40 पर मिली थी और एमबीसी के अंदर तो 89 पर भी मिल गई थी, लेकिन ये बायो वाले बॉयज थे, ठीक है ना। हाँ, बायो वाले बॉयज थे। अब यहां पर हम एक सीधा सा अंदाजा बताऊं तो यहां पर आप लोगों की जो कट ऑफ है वो आप लोगों की सीधी सीधी, यहां पर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 5 परसेंटेज बढ़ गई है सीधी सीधी बॉयज के अंदर, है ना। 5 परसेंटेज डायरेक्टली बढ़ गई है। अब यहां पर हम बात करें कि भैया अब हमारे तो बायो नहीं है बट हम गर्ल्स हैं तो क्या हमें मौका मिलेगा? बिल्कुल। अगर आप बायो की गर्ल्स नहीं है, आप किसी और स्ट्रीम की गर्ल्स हैं, है ना, अदर स्ट्रीम की अगर आप गर्ल्स हैं तो भी आप लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि 80-20 एक चीज ध्यान रखो, क्या 80-20, 80% गर्ल्स ली जाएगी और 20% बॉयज लिए जाएंगे, तो फिर भी आप लोगों को मौका तो मिलेगा। तो अब यहां पर अगर हम सीधी सीधी बात करें इस कटऑफ के अंदर, जो गर्ल्स की कटऑफ है इसके अंदर आपकी कटऑफ जो है ना, जो अदर सब्जेक्ट है आप लोगों का, लेकिन आप गर्ल्स हैं तो आप लोग ये जो कटऑफ है ना इसके स्क्रीनशॉट लो और इसके अंदर +2 या +3 आप ऐड कर लो। +3 आपकी परसेंटेज ऐड कर लो तो आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर +2 ऐड कर लो, है ना, ज्यादा मत करो, +2 आप ऐड कर लो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब भैया तो देखो प्राइवेट कॉलेज का जो है ना वो मामला ये है कि प्राइवेट कॉलेज जो है ना वो 50 पर भी मिल जाए, 60 पर भी मिल जाए, 65 पर भी मिल जाए, 70 पर भी मिल जाए, 75 पर भी मिल जाए, 80 पर भी मिल जाए, 85 पर भी मिल जाए। तो भैया इसमें क्या डिपेंड करता है? इसमें आप कॉलेज भरना इसमें डिपेंड करता है कि आप सही ढंग से जो है वो सही ढंग से कॉलेज भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, डिपेंड करता है कि आप कॉलेज जो है वो सही ढंग से भर रहे हैं या फिर नहीं भर रहे हैं, वो आप लोगों का यहाँ पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर एक और आप लोगों का नया जो चीज है वो ये है कि भैया जब हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे भैया एक ही डिस्ट्रिक्ट कह रहा है
कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज भर सकते हो, या तो इसकी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट के भर सकते हो। भैया जैसे कि मैंने वो ले लिया, अलवर ले लिया। भैया अलवर के अंदर तो 6 ही कॉलेज हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है और बाकी 5 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो भैया क्या मैं 6 ही कॉलेज भर पाऊंगी? भैया मैं 6 ही कॉलेज भर पाऊंगा, बिल्कुल आप 6 ही कॉलेज भर पाओगे। तो जिनकी कम परसेंटेज है उनके लिए क्या पॉइंट है, उनके लिए है कि आप जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी ज्यादा कॉलेज है आप वो वाला डिस्ट्रिक्ट भरो। तो भैया ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जयपुर है अपना। क्या है? जयपुर है। तो जयपुर के अंदर क्या करना है? जयपुर के अंदर भरोगे तो लगभग लगभग 25 से 30 कॉलेज हैं, और 25 से 30 कॉलेज मतलब एक कॉलेज के अंदर 50 सीटें हैं, तो 30 इंटू 50 कर लो, 3 पंजो 15, 1500 सीटें हैं, यानी आप 1500 सीटों के ऊपर काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है ना? हाँ, कॉलेज भले ही 30 हैं लेकिन सीट कितनी है? सीट है भैया 1500 से 1700 सीटें हैं। तो सबसे ज्यादा जो मौका मिलेगा वो जयपुर वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आप जिनकी कम परसेंटेज है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो और जयपुर की कॉलेज भरो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए हुक पॉइंट रहने वाला है। और इसके अलावा भैया प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कितने से ऊपर? तो देखो जिन भी स्टूडेंट के प्राइवेट कॉलेज है मिल सकता है किसको? जिनके 60 से ऊपर परसेंटेज है। बट आप कॉलेज की चॉइस सही ढंग से भरना। क्या? कॉलेज की चॉइस सही ढंग से भरना। अब यहां पर अगर आप ये चाहते हैं कि भैया आप हमारी फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की और थर्ड राउंड की और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग कर दो, बिल्कुल कर देंगे। 500 रुपए हमारा चार्ज है, पिछली बार भी हमने करी थी। मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा देता हूं। ये हमारा ग्रुप है, देखो, है ना? इसके अंदर स्टूडेंट्स के मैसेज दिखाऊं मैं आप लोगों को? अरे बोलो ना भैया। ये देखो जी, कहाँ गए सर? हमें भी कॉलेज मिल गया सर, हमें भी कॉलेज मिल गया सर। दिखाता हूं, जस्ट वेट। मैं आपको व्हाट्सएप उस पर डाल दूंगा, ठीक है ना? हाँ, अभी इसमें ढूंढने में टाइम लगेगा, इतनी देर में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिनकी हमने सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग करी थी ना, उन्हें कॉलेज मिल गया, हर किसी को कॉलेज मिला है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं 100% दावे के साथ में कह रहा हूँ फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, भागे दौड़े चले यहीं पे आओगे, भैया काउंसलिंग कर दो, भैया काउंसलिंग कर दो। तो मौका ज्यादा, ठीक है ना? हाँ, तो जिनको भी करवानी है वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। फॉर्म आप खुद से भरवाओ, क्योंकि फॉर्म में कोई गलती हो जाएगी फिर मेरे से नहीं कहोगे आप, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर्म आप भरवाओ, काउंसलिंग हमसे करवाओ। फॉर्म आप ई मित्र पे जाके बैठ के आराम से भरवाओ फॉर्म को, क्योंकि एक बार काउंसलिंग भी एडिट नहीं होगी आप लोगों की और ना फॉर्म एडिट होगा। इसलिए कह रहा हूं कि फॉर्म अच्छे से भरवा लो, ठीक है? तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर दो कि भैया हमें काउंसलिंग करवानी है। आप लोगों की टीम हेल्प करेगी, कैसे क्या करना हो सारी चीजें बता देगी। और बाकी जो भी आप लोगों का डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, भारत, नमस्कार।